वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई थिंक बच्चों ये 7 पॉइंट क्या है 11 है ना। 7.10 तक हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। 7.10 में मैंने आपको बताई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें मैंने कहा था टी लेकर के करेंगे और चेंज इन लिमिट कंसेप्ट यूज करते थे, ठीक ना। चलिए, आप लोग काफ़ी दिनों बाद आए हो तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं कि उसको कैसे करते हैं, ठीक ना। देख लेते हैं कि किस तरीके से चेंज इन लिमिट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग किया करते थे। चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन है तो एक एग्जांपल पुरानी क्लास का उठा करके देखते हैं अपन। लास्ट क्लास का क्या एग्जांपल था बच्चों? मान लो सपोज दिस इज गिवन 0 to 1, ये दिया गया बच्चों 0 to 1, ओके, एंड tan इनवर्स x अप इंटू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सपोज ये क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए, इसको सबसे पहले देखिए कैसे लिखेंगे। आई ले लो बच्चों, इसको 0 to 1, ध्यान से देखिएगा, बात नहीं कीजिए। tan इनवर्स x मल्टीप्लाई, ये मैंने अपने से दिया, हो सकता मिल जाए ना मिला, आई डोंट नो, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये ऐसा है फंक्शन। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको दिखाई दे कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, टी का इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है। तो मैंने बताया था जिसका डिफरेंशिएशन बने उसे टी ले लो, यही बोला था ना मैंने। तो क्या ले लेंगे टी बेटा इसको, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ है। तो लेट टी इज इक्वल टू कितना ले लिया बेटा अपन ने? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x ले लिया अपन ने t। सो बेटा यहाँ पे dt बाई dx कर दो, dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? dt, ओके। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या कन्वर्ट हो गया? dt। मतलब ये वाली पार्टी पूरी की पूरी dt बन गई और ये वाला पार्टी t बन गया है। अब याद रखना, अब लिमिट मत लगा देना बेटा x की, क्योंकि ये जो x की लिमिट थी 0 से लेके 1, बट नया आपका वेरिएबल किस में जा रहा है? t में जा रहा है। देखिए जैसे करेंगे इसको हम, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे i इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह t और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या? dt। तो भैया अब तो आपने इंजेक्शन ही बदल दिया है, t का इंजेक्शन कर दिया है, तो आपकी लिमिट भी तो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि पहले x की लिमिट थी, अब t की लिमिट है। तो चलिए t की लिमिट लगाते हैं। t की लिमिट किससे निकलेगी बेटा? ये जो आपने सपोज किया है जिससे, है ना, उससे निकलेगी। तो इट नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट। t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। चलिए x की वैल्यू देते जाइए, t की वैल्यू, पहले x की वैल्यू क्या थी? 0। तो x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू क्या आएगा बेटा? tan इनवर्स 0, यानी कि 0। तो पहली लिमिट t की कितनी आ गई? 0। दूसरा x इक्वल टू 1 ले लो, है ना। x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू कितना बेटा? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना? पाई बाई 4। सो ये आंसर कितना आ गया? पाई बाई 4। चलिए अब इंटीग्रेट करिए, है ना। तो अब इंटीग्रेट करेंगे, t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है? 0 टू पाई बाई 4। 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बेटा, कॉन्स्टेंट बाहर ले आया करो। अब लिमिट लगाओ t स्क्वायर में का 0 टू पाई बाई 4। चलिए तो 1 बाई 2 अपर लिमिट t का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस लोअर लिमिट कितना? 0। यस और नो? सो आंसर कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 32। ओके, बोलो क्लियर है? नोट करो फटाक से। ठीक है, आज का टॉपिक है बच्चों, आज की क्लास का लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्लीज, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन इसमें से जबरदस्त आएगा, बहुत बढ़िया वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, श्योर एकदम। तो इस एक्सरसाइज को तो एक एक क्वेश्चन इसका लगा ही लीजिएगा। 101% एक क्वेश्चन, आज तक ऐसा कभी कोई साल नहीं गया कि इसका एक क्वेश्चन ना आया हो। जैसे मैंने आपको वो बताई थी कॉर्नर मेथड, वैसे इसका भी एक क्वेश्चन श्योर आता है बिल्कुल। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज। चलिए आइए, तो इसकी 10-8 प्रॉपर्टीज हैं, वो हम 1 बाई 1 पढ़ लेते हैं। बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट a से लेके b कर दो, या उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर दो, वेरिएबल चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, मैं अपनी भाषा में कहता हूं चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब है अगर आप चाहे
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, एक्स वेरिएबल को लेके या टी वेरिएबल को लेके करें, आंसर सेम आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कांस्टेंट आंसर देता है। देखो एक लाइन में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर और लिमिट है 2 से लेके 3 और ये आपने इंटीग्रेशन करना चाहा, और दूसरा फंक्शन आपके पास है टी स्क्वायर, यहाँ पे है डी टी और यहाँ से लेके है 2 से लेके 3। फर्क क्या देखिए, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स हो रहा है, यहाँ पे एफ टी डी टी हो रहा है। महसूस कर पा रहे हो ना? चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। क्या आएगा बेटा इसका, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, और देखिए लिमिट 2 से लेके 3। इसका क्या आएगा भाई, टी क्यूब बाई 3 और लिमिट 2 से लेके 3। बोलो यस। 1/3 बाहर ले लो, यहाँ लिमिट आएगी एक्स क्यूब, है ना, 2 से लेके 3। अभी ऐसा लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट शुरू कर दूंगा पुट करना सीधे, है ना। और फिर 1/3 और यहाँ पे आएगा बेटा टी क्यूब और लिमिट आएगी 2 से लेके 3। चलो यार पुट कर दो जल्दी से। सो 3 का क्यूब आएगा 27 और 2 का क्यूब आएगा 8 और यहाँ पे 1/3 अगेन 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। बोलो भाई दोनों में आया 19/3 की नहीं आया? आया ना? क्या फर्क पड़ा वेरिएबल का? नहीं पड़ा। तो चाहे x ले लो, चाहे y ले लो, चाहे z ले लो, अपनी मर्जी से जो खेलना हो खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गया समझ में ना? तो ये पहली प्रॉपर्टी बेटा चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। नोट करो, पहला स्टेटमेंट बस काम का है, या बुक में टिक भी मार सकते हो अपने कॉन्फिडेंस से। चलिए देखिए दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत ईजी है। a से लेकर के b, चाहे तो a से लेकर के b आप एफ एक्स डी एक्स कर दें, या इसका अपोजिट नेगेटिव ऑफ b से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स कर दें। क्यों भाई? अब लिमिट उल्टी करोगे तो उल्ट माइनस साइन तो आएगा ना भाई। आप अपर माइनस लोअर करते थे, अब आपने यदि लिमिट उल्टी कर दी तो इफेक्ट तो उल्टा जनरेट होगा कि नहीं होगा? अगर आपने लिमिट, तो उसका इफेक्ट को इक्वल करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। चलो देखो ऐसे जैसे मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ रहा है आपके पास, a से लेकर के b स्मॉल एफ एक्स है dx, आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके कोई ना कोई फंक्शन आएगा, सपोज दैट इज कैपिटल एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, कैपिटल एफ एक्स। अब आप लिमिट लगाओगे, ये क्या है, a से लेके b, तो आपके पास आएगा एफ बी और माइनस एफ का क्या, a। फील कर पाए? अब इसी को देखो, अगर आप लिमिट चेंज कर दो तो क्या आएगा, अगर आप लिमिट a से लेके b चेंज कर दो। अभी a से लेके b, नीचे लोअर था a था, ऊपर b था, अब लोअर कर दो b और इधर कर दो a। फंक्शन यही है एफ एक्स डी एक्स, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन तो वही आएगा ना, कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एफ ऑफ a अपर माइनस लोअर। देखिए दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है कि नहीं है, है ना अपोजिट। भाई अपोजिट ही तो है, नहीं दिख रहा तो माइनस साइन कॉमन ले लो, ये देखो इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी प्लस हो गया और एफ ए माइनस हो गया। बोलो अब तो क्लियर है ना। तो अगर आप लिमिट जस्ट रिवर्स करते हो तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा ले आओ, अगर आप लिमिट रिवर्स कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ले आओ। क्लियर है? चलिए ये हो गई बात, सेकेंड पॉइंट हो गया डन। देन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ये सेकेंड पॉइंट भी ऐसे ही लिख लीजिए, उतना कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। ये जो लिमिट लिखने वाली है वो मैं बताऊंगा ही। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट ऐसा है कि मान लीजिए आपको जाना है ए से लेके सी तक और बीच में रास्ते में पड़ रहा है बी, बीच में रास्ते में क्या पड़ रहा है, बी। थर्ड प्रॉपर्टी, आपको इंटीग्रेशन करना था ए से लेकर के सी तक, किसका, फंक्शन का, और आपको पता है कि बी रास्ते में पड़ रहा है, मतलब मैथ्स की भाषा में बी इज बिटवीन ए टू सी। यही तो लिखते हैं ना मैथ्स की भाषा में कि बी ए और सी के बीच में कहीं पर बैठा है। तो इफ बी इज बिटवीन ए एंड सी, तो आप एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। आप ही बताइए, क्या मैं ए से बी तक चला जाऊं इंटीग्रेट करते हुए और प्लस बी से लेके सी तक चला जाऊं? बात तो बराबर हुई ना बच्चों? हाँ, तो ये हुआ एफ एक्स, ए से लेके बी और बी से लेके सी, दो रास्ते में तोड़ सकते हो। सवाल उठता है सर हम कैसे जानेंगे ये लिमिट कि कहाँ पे इंटीग्रेशन इस्तेमाल होना है? तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बच्चों, जो मॉडुलस फंक्शन होंगे उनमें यही वाला लगेगा कंसेप्ट। कौन से होते हैं मॉडुलस फंक्शन? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस माइनस टाइप ए के, इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे इनमें ये कंसेप्ट लगेगी, ब्रेकिंग लिमिट।
समझ गए ना? क्यों लगेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था याद कीजिए सबसे नन्हे मॉडुलस फंक्शन को, फंडामेंटल है ना, y इक्वल टू मॉड x में देखिएगा ये x इक्वल टू 0 के बैक साइड में इसका नेचर अलग होता है और x इक्वल टू 0 के राइट में इसका नेचर अलग होता है। तो इधर एक अलग तरीके से बिहेव करेगा, इधर एक अलग तरीके से बिहेव करेगा। समझ गए ना? तो ये ब्रेकिंग पॉइंट अपन को निकालना पड़ेगा, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है और उसके आजू और उसके बाजू लिमिट सेट होगी। ठीक है ना? तो ज़्यादा लोड मत लीजिए, अभी क्वेश्चन आएगा तो बहुत प्यार से करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए बस कि लिमिट जो होती है ब्रेक हो जाएगी, ए से लेके सी जाना है तो ए से लेके बी जाएंगे और बी से लेके सी जाएंगे। अगली प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा भैया इजी नहीं है, ध्यान दो, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। मतलब ये जो एक्स है बच्चों यहाँ पे इनकी लिमिट का सम करके एक्स से माइनस कर दो। ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए प्लस ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मतलब जहां x इनपुट है वहां पर क्या आएगा, a प्लस बी माइनस एक्स। कैसे देखो जरा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। जैसे मैंने मान लो आपको दिया पाई बाई सिक्स 30 डिग्री होता है और पाई बाई 3 है ना, पाई बाई 6 पाई बाई 3 यहां पे मैंने आपको दे दिया साइन एक्स डी एक्स दे दिया। ये प्रॉपर्टी लगाने के पहले का रूप ये था बेटा, इसका प्रॉपर्टी लगाने के पहले ये आई था, इसको नंबर 1 दे दो। सर हमें प्रॉपर्टी लगाना सिखा रहे हैं, सो आई आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, अप्लाइंग ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यही पूरा लिखना पड़ेगा ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लगाने के बाद लिमिट चेंज नहीं करना, वही का वही पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 बोलो हाँ। साइन ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, इसका सम और माइनस एक्स, इन दोनों का सम और माइनस का x। तो कौन कौन है भैया, पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 है और x माइनस करके dx कर दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पाई बाई 6 और पाई बाई 3 साइन पाई बाई 6 और पाई बाई 3 30 60 क्या होता है 90। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का dx। समझ में आया? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये क्या बन गया फाइनली जा करके, ये बन गया पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 कॉस एक्स और dx। समझ में आया? तो मतलब अगर आपके पास ये लिमिट है, ये लिमिट है, तो आप इसके इनपुट के फॉर्म में जहां इसका इनपुट है इन दोनों का सम माइनस एक्स यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इन दोनों का सम माइनस एक्स यूज करेंगे। जब अब न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा ना तो बहुत इजी समझ में आएगा। अभी क्योंकि प्रॉपर्टी इसका एप्लीकेशन देख नहीं रहे हैं तो उतना क्लियर नहीं हो रहा है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अच्छा सर ऐसे लगेगी प्रॉपर्टी, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। अभी देखिए इसका बिल्कुल अभी हमने पढ़ा ए से लेके बी, बिल्कुल इसका छोटा सा एप्लीकेशन होता है। अगर ए की जगह 0 हो जाए और इधर की जगह ए हो जाए एफ एक्स डी एक्स, बच्चों 90% बल्कि 95% ये प्रॉपर्टी यूज होगी, 95% ये प्रॉपर्टी यूज होगी। 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या हो जाएगा, 0 से लेके ए एफ ऑफ दिस प्लस दिस माइनस एक्स, 0 प्लस ए माइनस एक्स, तो क्या होगा ए माइनस एक्स का dx। ये बहुत ज्यादा यूज होगी ये प्रॉपर्टी। ओके, सबसे ज्यादा यही यूज होगी। मतलब आप इनपुट की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स कर सकते हैं अगर लोअर लिमिट 0 हो तो, ठीक है ना, a माइनस एक्स। तो अभिषेक अगर 0 से लेके पाई बाई 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है एफ एक्स, तो अगले स्टेप में 0 से लेके पाई बाई 2 और जहां जहां एफ एक्स होगा वहां वहां क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स करके एक इक्वेशन बना दीजिएगा। ठीक है ना, ये हो गई, लिख लीजिए इसको भी। अब हम दो अंतिम प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। देखिए वो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पर ये प्रॉपर्टी लगेंगी। देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, माइनस ए से लेकर के ए। तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि सेम लिमिट में प्रॉपर्टी रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव में जो भी है। माइनस ए से लेकर के ए एफ एक्स डी एक्स
माइनस ए से लेकर के ए, कभी विद इन द सेम लिमिट में अगर प्रॉपर्टी है माइनस ए से लेकर के ए, तो आप सबसे पहले देखिए एफ एक्स कैसा है। एफ एक्स टाइप ऑफ फंक्शन एनालाइज कीजिए कि एफ एक्स कैसा है। अब एफ एक्स या तो इवन फंक्शन होगा या ऑड फंक्शन होगा। एफ एक्स या तो इवन है या ऑड है। अब इवन ऑड क्या होता है पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको एक्स की साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, यहां पे आप +2 डालिए तो आपको कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 + 16 बराबर 20, बोलिए यस। और अगर आप -2 भी डालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और -2 की पावर 4 प्लस का 16 तब भी 20 मिलेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स चाहे खिलाओ चाहे एफ ऑफ माइनस एक्स खिलाओ, वो माइनस को हजम कर गया, डकार भी नहीं मारी उसने। तो ऐसा फंक्शन जो माइनस एक्स को हजम कर जाए उसको बोलते हैं अपन इवन फंक्शन। माइनस एक्स की प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, तो इसको बोलते हैं अपन इवन फंक्शन। क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का रूप क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या देगा आपको, एफ एक्स। मतलब इस माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 2 केस बनेंगे बेटा। अगर आपके पास इस क्वेश्चन में एफ एक्स इवन है तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा बच्चों, मालूम है कैसा आएगा, -a to a, ये ब्रेक हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स 0 to a। 2 टाइम्स 0 to a, मतलब -a to a की जगह क्या लगेगा, 2 टाइम्स 0 to a, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा होता क्यों मैं तुमको बता देता हूं, मगर अगला टॉपिक अपना एरिया है तो उसमें मैं बहुत डिटेल से धूमधाम से बाजा गाजा के साथ मैं इसको पढ़ाता, मगर अभी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये देखिए, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। अब आपको हमने कहा -2 से लेके +2 में इंटीग्रेट करो, तो ये है -2 और ये है +2, समझ गए ना। आज आगे की एक बात बता देता हूं बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना। क्या निकालना, एरिया। काहे के साथ एरिया निकालना, जो ये लिखा है एक्स एक्सेस के साथ, वाई लिखा है तो वाई एक्सेस के साथ, एक्स लिखा है तो एक्स एक्सेस के साथ। तो एक्स एक्सेस के साथ एरिया निकालना है -2 से लेके 2 तक का। तो बेटा ये देखो, हमें ये एरिया प्लॉट करना है, ये दिख गया, ये एरिया प्लॉट करना है। अब आप ध्यान से देखिए, ये एरिया है। क्या आप इसको अलग अलग निकालने के बजाय ये नहीं कह सकते हैं कि 0 से लेके 2 एक बार निकाल के उसका 2 बार कर दो, भाई इसको 2 कर दो ना 2 बार निकाल करके, क्योंकि सिमेट्रिक है ना ये वाई एक्सेस के अबाउट। तो इधर का ही एरिया निकालिए और 2 बार कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। तो देखिए यही तो किया है, 0 से लेके a तक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक यही लगा ना, तो यही लग गया लॉजिक। एरिया इंटीग्रेशन मतलब एरिया ही होता है। अगले चैप्टर में इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, बहुत अच्छे, ये हो गया, एक प्रॉपर्टी बन गई। अब दूसरा ऑड फंक्शन देखिए। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन ऐसा होता है जो माइनस साइन उगल दे। f माइनस एक्स खिलाया, उसने माइनस उगल दिया। एग्जाम्पल देखिए, जितने भी ऑड पावर के फंक्शन होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, ये लीजिए। अगर आप इसको प्लस देंगे इनपुट तो +2 देंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 5 यानी 32, और अगर -2 देंगे तो आपको मिलेगा -32। यस और नो? या मतलब आप -x देंगे तो आपको मिलेगा -x का पावर 5, मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, है ना। मतलब यदि आपको मैं दिखाऊं कि fx y की जगह fx लिखो, fx इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, तो f माइनस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, -x की पावर 5, क्योंकि x की जगह -x देंगे तो -x की पावर 5। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx। जैसे तो ऐसा फंक्शन जिसको आप माइनस दे और वो माइनस साइन बाहर कर दे उसको बोलते हैं अपन ऑड फंक्शन। एग्जांपल देखिए, साइन x, आपके पास साइन x है, fx इक्वल टू साइन x। अगर आप इसको -x देंगे तो क्या बनेगा, साइन माइनस x, और साइन माइनस x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x। अरे ये तो माइनस fx आ गया, मतलब माइनस साइन दिया उसने, माइनस साइन उगल दिया, बाहर कर दिया। तो ऐसा फंक्शन होता है बच्चों ऑड फंक्शन। और ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर fx ऑड है
तो बड़ी मजे की बात है हम लोग के लिए, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होगा, 0। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होगा, 0। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया भाई, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन कोई भी आए इंटीग्रेशन 0 होगा, इवन फंक्शन कोई भी आए इंटीग्रेशन 2 टाइम्स करके 0 to a fx हो जाएगा। ऑड फंक्शन का ग्राफ देखना चाहते हो है ना, तो देख लो। ऑड फंक्शन में एक ग्राफ ले लेता हूं मैं, देखो बेटा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपने 9th क्लास में बनाया होगा पहली बार। ये जाता है बेटा क्यूबिक पैराबोला, बोलो यस। अब देखो मान लो ये +2 है और ये -2 है, अपन को एरिया चाहिए। तो देखिए +2 का एरिया ये बना और -2 का एरिया ये बना। देखिए ऊपर पॉजिटिव एरिया है, नीचे नेगेटिव एरिया है, दोनों को ऐड करोगे तो लड़ मर के क्या हो जाएंगे, 0। तो नेट एरिया कितना हो गया, 0। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो ये है इवन फंक्शन वाला, ऑड फंक्शन वाला। सेम लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चलिए तो अब लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 है ना ये, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 है 0 to 2a f ऑफ x dx इक्वल टू। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए 0 to 2a f ऑफ x dx, तो आप वही काम करेंगे जो 0 to a में करते थे। क्या करते थे, इस जगह पे 2a माइनस एक्स करिए। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स आपको टेस्ट करना है, f ऑफ 2a माइनस एक्स। अब f ऑफ 2a माइनस एक्स देखेंगे तो आपको दो चीजें मिल सकती हैं, या तो आपको fx मिल गया या तो आपको माइनस fx मिल गया। ठीक है ना, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स आपको fx मिल जाता है तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स आपको fx मिल गया तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a fx dx। और f ऑफ 2a माइनस एक्स आपको माइनस fx मिल गया तो आंसर कर दीजिए 0। एक एग्जाम्पल देते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको लिखा हुआ है 0 to पाई, 0 to पाई साइन एक्स dx है। इसको ब्रेक कैसे करते हैं, ये लिमिट ज्यादातर कहां पे यूज होती है मालूम, 0 से लेके π/2 में ब्रेक करने में। आपको दिया होगा 0 to पाई और 0 to π/2 में ब्रेक हो जाएगा। देखिए कैसे ब्रेक होगा, आराम से रिलैक्सफुली देखिए। fx इक्वल टू आपके पास साइन एक्स है ना फंक्शन। अब आप बोलोगे सर इसमें हमें 2 तो दिख नहीं रहा है। अरे तो काहे नहीं दिख रहा है, देखिए 2π/2 लिख लीजिए तो दिख जाएगा। तो एक्चुअली जो पाई है, पाई क्या है, 2π/2 ही तो है। तो ये देखिए यार 2a, बोलो हाँ। तो अब हम लिखते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स। f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह क्या है, पाई माइनस एक्स। 2a की जगह पाई ही तो है। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स हमने किया साइन पाई माइनस एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर, नो चेंज, साइन एक्स आया। साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स। अरे वाह, ये तो वही फंक्शन आ गया, मतलब फंक्शन आ गया, बोलो हाँ। अगर फंक्शन सेम हो गया तो लिमिट को जस्ट आधा करके उसका 2 बाहर निकाल दो। तो ये 2 मतलब अब ये जो था साइन एक्स dx प्रॉपर्टी हो गया तो 2 बाहर हो गया और लिमिट आधा हो गया 0 से लेके π/2। तो मैं तो यही फील करता हूं कि ये 2 यहां आ जाता, मेरी फीलिंग है ये। अब आप जैसा समझना हो समझो, है ना। तो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, साइन एक्स dx। क्लियर हुआ। तो बेटा इस तरीके से ये हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। अब इसके आगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स बना के, व्हाटएवर जो भी है। तो ये है हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इस चैप्टर में जो इस्तेमाल होनी है, ठीक है ना। अब इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं एक तरफ से। चलिए आइए तो क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 31 करा रहे हैं पहले एक दिन एग्जाम्पल नंबर 31। सारी प्रॉपर्टी आपको सिखा देंगे कैसे यूज करेंगे। पहला दिया गया है -π/4 से लेके +π/4, -π/4 से लेके +π/4 ये दिया है साइन स्क्वायर एक्स dx। चलिए ये दिया हुआ है, ये लीजिए साइन स्क्वायर एक्स dx। ये प्रॉपर्टी, ये इंटीग्रेशन आपको करने को बोला गया है। देखिए क्या दिख रहा है हमको, -a से लेके प्लस वाला प्रॉपर्टी दिख रहा है ना, इवन ऑड फंक्शन वाला। तो सबसे पहले चेक करिए कि ये इवन है कि ऑड है। तो पावर और इवन लगा हुआ है, पावर 2 लगा हुआ है। तो fx इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओरिजिनल तो यही है ना। अब आप चाहे इसको माइनस दोगे तो भी होल स्क्वायर तो प्लस ही कर देगा, है ना। तो अगर आप इसको माइनस एक्स भी दोगे, f माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स।
मतलब साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये फिर से साइन स्क्वायर एक्स ही तो निकलेगा ना बेटा। तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ, f माइनस एक्स जनरेट करके क्या देगा हमको, एफ एक्स देगा। तो कैसा फंक्शन हुआ, इवन। ओहो, इवन हो गया, इवन फंक्शन। तो क्या पढ़े थे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि माइनस ए से लेकर के ए हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो 2 बाहर आ जाएगा और हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए, ये कन्वर्ट होकर के बनेगा i इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया बेटा, 0 to π/4। अब ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का dx। क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, गलती होने के चांसेस कम हो गए। समझ गए ना। आपको क्या सर हम डायरेक्ट कर लेते, डायरेक्ट कर सकते हो, मगर मालूम दिक्कत क्या होता है उसमें, फिर आपको ग्राफ पता होना चाहिए। क्यों, अब देखिए साइन का ग्राफ जो होता है वो इस तरफ नीचे जाता है, इस तरफ ऊपर जाता है। अब आप हमको बोले, हम करने को बोलेंगे तो आप डायरेक्टली एरिया इसका ऐड करते जाएंगे, जबकि एक तरफ का एरिया नेगेटिव होगा और एक तरफ का एरिया पॉजिटिव होगा। तो ये दुर्घटना से बचने के लिए ये प्रॉपर्टी आप लगा, तो बोले सर हम तो वैसे ही कर लेते इसको, जैसे आपने सिखाया है साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट करते, लिमिट लगा दो ना, क्या दिक्कत है। तो आपको लिमिट तो लगा दोगे, आपको सेंस नहीं मिलेगा कि ग्राफ कहाँ जा रहा था, क्योंकि हर चीज का ग्राफ तो अपन को दिखता नहीं ना बेटा, है ना। तो इसलिए ग्राफ की दुर्घटनाओं से बचने के लिए ये काम किया जा रहा है ना। नहीं तो वो तो डायरेक्टली भी हम लगा सकते हैं। आप डायरेक्टली लगा करके देखना, आपका आंसर कई बार गलत आएगा, समझ गए ना, कई बार आपका आंसर गलत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। अब इसके बाद अपनी वही पुरानी वाली पढ़ाई, साइन स्क्वायर एक्स, क्या तरीका बताया था मैंने, कभी भी साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए, साइन की इवन पावर कॉस की इवन पावर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, बोलो 2 0 to π/4 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का dx। इससे ये कैंसिल कर दो बेटा, 2 से 2 लगे हाथों, क्या बच गया, ओनली 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, मैं रफ कर दूं ये सारा पार्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 से लेके π/4 और केवल बचा 1 माइनस कॉस 2x का dx। ब्रेक कर दे भाई, 0 से लेके π/4 सबसे पहले 1 का dx और माइनस 0 से लेके π/4 cos 2x का dx। बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 0 to π/4, बोलो हाँ, माइनस बेटा cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x और अपॉन में 2 जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो चीज x का मल्टीप्लाई होता है वो अपॉन में जाता है। नहीं तो टाइम पास कीजिए, 2x को t लीजिए, dx को dt/2 बनाइए, फिर वो करिए। लिमिट क्या, 0 से लेके π/4, बोलिए यस। चलिए अपर लिमिट पुट करते हैं बेटा, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट कितना 0, ये हाँ माइनस का साइन है, 1/2 बेटा पहले ही बाहर ले लो, है ना। क्या बच गया बेटा, साइन 2x और लिमिट 0 to π/4, आराम आराम से पुट करते जाओ। ये कितना हो गया बेटा, π/4 माइनस 1/2। चलिए अपर लिमिट साइन 2 π/4, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी साइन π/2 और साइन 2 इंटू 0 ने साइन 0 ने स्वाहा, बोलो यस। और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1, तो आंसर आया π/4 माइनस 1/2। चेक करिए जी आंसर बेटा, आंसर है π/4 माइनस 1/2, सही है। तो π/4 माइनस 1/2 अब नोट कर सकते हैं आप, इसको टिक मान लीजिए, बुक में देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करिए एग्जांपल इवैल्यूएट, एग्जांपल नंबर 30, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 30, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन दिया गया है इवैल्यूएट, इंटीग्रेशन को i ले लिया करो, -2 से लेकर के -1 से लेके 2, -1 से लेकर के 2, और ये है x³ माइनस x का dx। ठीक है, कैसा फंक्शन है बेटा, मॉडुलस फंक्शन है ना। मॉडुलस फंक्शन मैंने कहा था ब्रेक होता है, लिमिट हमेशा ब्रेक होती है इसमें। तो आप ऐसे भी देखिए कि ये है -1, ये है 2, आपको -1 से लेके 2 तक जाना है, तो बीच में क्या पड़ेगा 0 और बीच में क्या पड़ेगा 1, तो ये बीच के दो रास्ते, दो पढ़ रहे हैं, पढ़ाओ अपने। तो अपन इंटीग्रेशन -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2 कर सकते हैं, मगर पहले वेरीफाई हो जान दीजिए कि इसको कैसे करेंगे। बेटा मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना सीखिए। मॉडुलस फंक्शन हमेशा ब्रेक होता है जहां पर उसकी वैल्यू 0 होती है। मॉडुलस फंक्शन ब्रेक कहां पे होता है, जहां पे उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमेशा इसका ब्रेकिंग पॉइंट कह लो या क्रिटिकल पॉइंट कह लो, बुक में क्रिटिकल पॉइंट बोलता है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखा करो मॉडुलस फंक्शन का इनपुट कहां पे 0 हो रहा है। तो x³ माइनस x इक्वल टू क्या बेटा 0।
एक्स क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स कॉमन ले लीजिए। कभी भी ऐसा नहीं करना बेटा कि बोले अरे सर जी एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स कीजिए, एक एक्स से एक एक्स उड़ा दिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं। मैथ्स में कभी भी वेरिएबल ना काटे, बहुत बड़ा पाप है मैथ्स में वेरिएबल काटना। आपने मैथ्स में वेरिएबल काटा, आपका एक आंसर हट गया, गलत हो जाएगा है बेटा। देखिए तो x कॉमन ले लिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो x कट रहा था एक्चुअली वो क्या था, x इक्वल टू 0। उस पॉइंट का महत्व है, बीच में बैठा है, समझ गए ना, x इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व करो तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको देगा बेटा x इक्वल टू माइनस 1 और एक देगा x इक्वल टू प्लस 1। तो बेटा हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट निकल करके आ रहे हैं कि 0, एक है माइनस 1, एक है प्लस 1, है ना जी। एक है 0, एक है माइनस 1, एक है प्लस 1। तो मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, ये माइनस 1 से शुरू हुआ है, 0 पे टूटेगा फिर 1 पे टूटेगा। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू माइनस 1 से लेके 2 और मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स का dx इक्वल टू, ठीक है। माइनस 1 से लेकर के सबसे पहला ब्रेक करो 0, क्योंकि माइनस 1 के बाद क्या आएगा, 0 ही आएगा। मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx प्लस 0 से लेके क्या 1, मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स का dx प्लस क्या आएगा बेटा अगला, 1 से लेके 2 भी तो आएगा ना बेटा, 2 तक है, देखो अपर लिमिट 2 गई है ना, तो लास्ट तो 2 है ना, तो 2 तक जाना है ना। तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स का dx। मतलब एक फंक्शन को अपन ने 3 फंक्शन में तोड़ लिया, 3 अलग अलग है। अब एक और कहानी शुरू हो रही है, मैं पहले भी पढ़ाए हैं बट आई एम श्योर आप भूल गए होंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स का नेचर क्या होगा, माइनस 1 से 0 के बीच में। बहुत आराम से देखिए, माइनस 1 से 0 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लो यार, माइनस 0.5 ले लो, ले लिया। आपको पता है ना मॉड एक्स कभी प्लस एक्स में भी टूटता है, माइनस एक्स में भी टूटता है। तो यही पता करना है कि मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स कैसे टूटेगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स में देखिए मैंने क्या लिया, एक्स की वैल्यू माइनस 0.5। तो जरा निकाल के देखिए कि मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू 0.5 के क्या है, तो माइनस 0.5 का होल क्यूब और माइनस ऑफ माइनस 0.5। बताइए अंदर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 0.5 का होल क्यूब। अरे भैया इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.125 और प्लस हो जाएगा माइनस 0.5। बोलो वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी मेरे भाई। 0.125, 0.5 बहुत बड़ा है और ये छोटा है। तो कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव इनपुट ही पॉजिटिव है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव इनपुट पे प्लस ही देता वो। तो क्या आएगा बेटा, ये क्या टूटेगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, माइनस 1 से लेके 0। बोलो आया समझ में। चलिए अगला, तैयार रहे। 0 से लेके 1 का कोई वैल्यू ले लीजिए बीच का, क्या ले लूँ, 0.5 ले लिए। आप 0.5 इस फंक्शन में रख करके देखिए, 0.5 का क्यूब माइनस 0.5 निगेटिव आएगा। तो निगेटिव को प्लस बदलने के लिए मॉडुलस क्या देगा, खुद से एक निगेटिव। याद करो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स देगा। ये केवल टेस्ट था है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, dx प्लस आगे 1 से लेके 2 पॉजिटिव ही आएगा यार। 1 से लेके 2 1.5 ले लो, 1.5 बड़ा, 1 से बड़े के लिए तो जिसकी ज्यादा पावर वो शेर, कम पावर ढेर। तो देखो ज्यादा पावर में से कम पावर माइनस होगी तो छोटा ही आएगा, तो प्लस ही आएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx 1 से लेके 2। बोलो हाँ ठीक है। अब करनी है मेहनत, अब क्या करनी है भैया, मेहनत करनी है। चलो कौन सी वाली मेहनत, देखो ले लगा दो डिब्बे। माइनस 1 से लेकर के 0, इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बोलो यस। ये माइनस पहले ही बाहर ले आओ, 0 से लेके 1। फिर से x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 1। और फिर x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 1। पहले सॉरी यस 1 से लेके 2, थैंक यू बेटा, 1 से लेके 2 आया समझ में। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर। कर लोगे या मैं कर दूं, कर लोगे ना। थोड़ा लेंदी वर्क है बट 6 नंबर दे के भी जाएगा। 6 मार्क्स का आता है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, बन जाएगा तो मॉडुलस वाला। एग्जाम्पल 32,
0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लीजिए ये करना है हमें सॉल्व। सबसे पहले इसको i ले लीजिए और नंबर 1 दे दीजिए। मन में केवल एक ही प्रॉपर्टी ब्लिंक हो रही है, 0 to a वाला वही लगती है। चाहे 0 to 2a के रूप में देख लो, चाहे 0 to a के रूप में देख लो, बात एक ही है। तो देखते हैं सबसे पहले अप्लाइंग लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अप्लाई 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो मतलब यहाँ पे अपने पास जो i बनेगा नया वाला, जो i बनेगा वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखिए बेटा क्या बनेगा, 0 to पाई x की जगह a माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स क्या पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो x की जगह पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। बोलो हाँ, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 to पाई, क्या आ गया पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन एक्स होता है, और 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस का घर नहीं होता है तो माता माइनस कॉस एक्स, बट स्क्वायर लगा है तो अच्छी बात है भैया, स्क्वायर तो माइनस को भी प्लस कर देगा ना, तो ये चिंता मुक्त होने की निशानी है भैया। स्क्वायर लगा हो तो चाहे ना भी बने तुमसे तो अच्छी बात है, हमको जरूरत भी नहीं है। कॉस पाई माइनस एक्स जो प्लस कॉस एक्स होगा तो भी वही हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो प्लस ही आएगा। तो कॉस पाई माइनस एक्स होता कितना था, माइनस कॉस एक्स होता था, मगर बेटा स्क्वायर लगा है ना तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। रिलेशन नंबर 2, बोलो यस। दो रिलेशन आ गए, एक प्रॉपर्टी लगाने के पहले, एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को, 1 प्लस 2, हमेशा यही करना है आपको, 1 निकालना है 2 निकालना है, दोनों को ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 i प्लस i कितना हो गया बेटा, 2i, ये उधर वाला i इधर वाला i 2i। लिमिट दोनों का सेम ही रहेगा तो अच्छी बात है, 0 to पाई। देखिए दोनों का एलसीएम भी सेम आ रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉमन एलसीएम लिख दूं बच्चों मैं क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर क्या है बेटा, एक्स साइन एक्स, इसका ये लिख दिया एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो खोल करके लिखो इसको, तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। देखो महसूस कर पाए, दोनों को जोड़ दिए हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक्स साइन एक्स क्या कर दिया बच्चों, कैंसिल कर दिया। 2i इक्वल टू 0 to पाई, क्या बचा, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, पाई कांस्टेंट है, बाहर ले आओ यार। चलिए पहले इतना नोट करिए जल्दी से फटाफट, सब जगह dx लगा दीजिए, हम भूल गए हैं, ये dx यहाँ dx इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसको आप जो है, इसको आपने ओपन करके यहाँ पे रख दिया है, साइन एक्स इंटू पाई, तो पाई साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया। चलिए अब देखिए अब क्या करते हैं। सो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाहर है,